और हेडलाइंस के बाद 9 सेकेंड न्यूज की शुरुआत 2024 के चुनावी मिशन की खबरों के साथ करेंगे। महाविकास आघाड़ी की आज मुंबई में अहम बैठक। मातोश्री में होगी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर मीटिंग में होगा मंथन। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसी साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव। पिछले चुनाव में इन्हीं सभी 39 सीटों पर हुई थी बीजेपी की हार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 5 पूर्व विधायक, 1 सांसद और 16 नए चेहरों को मौका दिया। 2018 में ज्यादातर सीटों पर हुई थी हार। चुनाव ऐलान से पहले ही बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मौजूदा स्थिति के मुताबिक लिया गया फैसला। आगामी चुनाव में फिर होगी बीजेपी की जीत। बीजेपी ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को बनाया उम्मीदवार। पिछली बार कट गया था टिकट, इस बार पार्टी ने जताया भरोसा। ध्रुव नारायण ने कहा इस बार उनकी जीत होगी। बीजेपी ने ओम प्रकाश ध्रुवे की बदली है सीट। इस बार शहपुरा सीट से दिया गया है टिकट। ध्रुवे ने कहा डिंडौरी से टिकट देने के लिए हाईकमान से करेंगे अपील। पिछली बार डिंडौरी में हुई थी हार। छतरपुर में ललिता यादव का विरोध शुरू। बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। पूर्व प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। 2018 में हुई थी अर्चना की हार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने बीजेपी ने मधु वर्मा को फिर बनाया प्रत्याशी। पिछले चुनाव में हार गए थे वर्मा। टिकट मिलने पर वर्मा के समर्थकों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस के पूर्व प्रभारी जेपी अग्रवाल का तंज। बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं गंभीर आरोप। बीजेपी की लिस्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, लिस्ट में कुछ भी नहीं है खास। चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान ली है। डर और लालच दिखाकर अन्य दलों को तोड़ रही है बीजेपी। चुनाव ऐलान के करीब 1.5 महीने पहले जारी बीजेपी की लिस्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। फिलहाल बीजेपी है टेस्टिंग मोड पर। ऐन वक्त पर बदल दिए जाएंगे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान, कांग्रेस को कमान देकर पछता रही है जनता। भूपेश बघेल ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने पाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। यहीं से विधायक है भूपेश बघेल। बीजेपी दफ्तर पर बांटी गई मिठाइयां, की गई आतिशबाजी। विजय बघेल को पाटन से टिकट दिए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा विजय बघेल पहले भी हरा चुके हैं भूपेश बघेल को। इस बार फिर होगी जीत। चुनाव में विजय बघेल की अहम भूमिका। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सरपंच को उतारा। चुनावी मैदान में 2 बार के सरपंच इंद्र कुमार साहू को बनाया अभनपुर से उम्मीदवार। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का टिकट काटा। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव। अभी थे चुनाव पर्यवेक्षक। प्रभारी के तौर पर कर्नाटक चुनाव में जीत दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। सुरजेवाला को एमपी का प्रभारी बनाने पर बोले राज्य बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, वोटर्स को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को सबक सिखाएगी जनता। सुरजेवाला में है अनुभव की कमी। यूपी में कांग्रेस ने चली अगड़ी जाति की चाल। भूमिहार नेता अजय राय को मिली प्रदेश की कमान। दलित समुदाय से आने वाले बृजलाल खाबरी की जगह बनाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस ने बिहार झारखंड के बाद यूपी में भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, तो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथिलेश ठाकुर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल का लखनऊ दौरा। 2019 में हारी 14 लोकसभा सीटों के लिए बनाएंगे रणनीति। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में हुई राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 2 अहम कमेटियां बनाई। यात्राओं और रैलियों को लेकर बनी खास रणनीति। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर बोले घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समिति का हुआ गठन। जल्द ही और कमेटियों का ऐलान होगा। वसुंधरा राजे को बाद में दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस ने बचाए रखा लोकतंत्र, इसलिए नरेंद्र मोदी बन पाए देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी जुटी है लोकतंत्र के खात्मे में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। जोधपुर में सीएम गहलोत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट से मची अफरा तफरी।
पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन का हैदराबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान। मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं, 2019 में नहीं मिला था टिकट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, जब जेडीयू थी एनडीए का हिस्सा तब गठबंधन की नहीं होती थी बैठक। इंडिया बनने से डर गई है बीजेपी, तभी बार बार हो रही है एनडीए नेताओं के साथ बैठक। प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, मेरी भविष्यवाणी होती है सही, आम चुनाव में जेडीयू की 5 सीटें भी नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लेकर सही साबित हुई थी भविष्यवाणी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। G20 के तहत होने वाले Y20 शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि 29 देशों के 125 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर निशाना। आयोग की अनदेखी से 2022 में 20 लाख वोटर्स नहीं कर पाए थे मतदान। यूपी में सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।